दिगंबर सन्यासी का 17 श्रृंगार, शीश पर जटाएं, जटाधारी का रूप, इंजीनियरिंग के बाद डॉक्टरेट की उपाधि, तन पर भगवा, मन में ईश्वर और जुबान पर योगी। अब जब महाकुंभ से साधु सन्यासियों की रवानगी शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में उनका फीडबैक क्या कहता है? महाकुंभ हादसे का असली गुनहगार कौन है? महाकुंभ मेले का हीरो कौन है? इसी को लेकर निरंजनी अखाड़े के दिगंबर साधु और भगवान गिरी आश्रम के पीठाधीश्वर भूपेंद्र गिरी महाराज से हमारी बातचीत हुई। धर्म कर्म से दिगंबर साधु का जीवन स्वीकार कर चुके भूपेंद्र गिरी महाराज ने एक असली नागा सन्यासी की पहचान बताई। उन्होंने महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर भी बोला और साथ ही योगी बाबा की जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट कैमरे के सामने खोला। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। इस वक्त मेरे साथ में भूपेंद्र गिरी जी महाराज मौजूद हैं, जिनकी तस्वीरें देश ही नहीं दुनिया भर में वायरल हो रही हैं। और जब नागा साधुओं का एक जमावड़ा होता है और जब नागा साधु स्नान करने के लिए जाते हैं, उस दौरान आपने इनकी आंखें, इनका रौद्र रूप और वो रूप देखा होगा जो भगवान भोले शिव जो है अपने रूप में जब नजर आते हैं। अभी आप देख रहे होंगे तो महाराज जी जिस रूप में नजर आ रहे हैं, लंबा कद और हर एक तरीके से माथे पे ललाट और तमाम वो चीज़ें, महाराज जी से तमाम विषयों पे बातचीत करेंगे। महाराज जी नमो नारायण। नमो नारायण जी। अभी विदाई का समय आ गया। महाकुंभ की जो रोशनी थी, जो चमक थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी धूमिल हो जाएगी। लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे। लोग आपके इंतज़ार में जो वर्षों से आते हैं, वर्षों से इंतज़ार करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये विधि का विधान है। जो आया है वो जाएगा। जो मेला लगता है, इसीलिए तो कुंभ कहा जाता है कि 12 वर्षों में ये सौर मंडल पे घूमते हुए ये प्लैनेट एक सीध में आते हैं। आप मेरे को जब अपना नंबर देंगे तो मैं आज के प्लैनेट की जो अर्ली मॉर्निंग खींची हुई तस्वीर है, जिसमें एक लाइन में अपना सूर्य, चंद्र, गुरु, वो सब एक लाइन में आपको दिख रहे हैं। तो लोग यहाँ कुंभ में आए तो इन्होंने कभी सौर मंडल की तरफ देखा नहीं होगा कि वो ग्रह कौन सा कहाँ पर है। तो आए थे, कुंभ का आयोजन था, उसमें एक देवयोग बना। उस देवयोग का हम लोग भी 12 वर्षों तक इंतज़ार करते हैं। हमने भी 12 वर्ष तक इंतज़ार किया। हमें भी ऐसा अवसर मिला कि हमने यहाँ पे एक डुबकी लगाई और अपने आप को कृतार्थ किया। हम सौभाग्यशाली समझते हैं। पता नहीं आने वाले 12 वर्षों में आप कहाँ होंगे और हम कहाँ होंगे। महाराज जी, जो श्रृंगार आपने कर रखा है, ऐसे श्रृंगार हमने बहुत कम देखे हैं नागा साधुओं के शरीर पर होते हुए। इस श्रृंगार के बारे में ज़रा बताइए। देखिए, ये अपने अपने शौक की बात है। हर दिगंबर साधु चाहता है, हर शादीशुदा औरत चाहती है मैं सुंदर दिखूं, लेकिन उसका सुंदर दिखने का सपना किसके लिए होता है? अपने लिए नहीं सजती। वो सजती है कि मेरा पति देव प्रसन्न हो। तो हमारी जो अंदर आत्मा बैठी है, उसके जो पति देव हैं वो परमात्मा है, वो ब्रह्म है, वो शिव हैं, वो महादेव हैं। हर कोई चाहता है, वो कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम। तो हम शिव के लिए, शिव को प्रसन्न करके, शिव तत्व का आह्वान करके, शिव जैसा रूप बना करके संसार में विचरण करते हैं कि हम पे महादेव की दृष्टि बनी रहे। नागा साधु धुनी के पास बैठते हैं, क्या ये 12 महीने ये जलती रहती है जहाँ भी रहेंगे, जहाँ भी आप अपने आश्रम में रहते हैं, या सिर्फ ठंड में? बिल्कुल, आदिकाल से एक, अगर आप कभी हिमालय की यात्रा करें तो वहाँ एक स्थान आता है त्रियुगी नारायण। त्रियुगी नारायण में भगवान शिव का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ था और तब से आज तक वो त्रियुगी नारायण की धुनी जो है वो अखंड इसी प्रकार चेतन है। जहाँ जहाँ हम लोगों सन्यासियों के हमारे जो धुने हैं, आप कभी भी जा कर के देख लें, वहाँ पर आपको अग्नि संपट नजर आएगी। जहाँ भी हमारे धुने हैं वो सदैव चेतन रहते हैं। अगर दिन में ज़रूरत नहीं, विभूति से संपट कर देंगे, सुबह शाम इस धुने को खोला जाएगा, वो नीचे से अग्नि को चैतन्य किया जाएगा, उसमें हविष्य सामग्री, हवन सामग्री डाल करके अपनी साधना वंदन जो त्रिकाल संध्या है वो हम करते हैं। महाराज, जो जटाएं होती हैं आप लोग की, ये जटाएं कितने वर्षों से ऐसी रहती हैं? कब आखिरी बार मुंडन या जो भी संस्कार होते हैं वो होता है? ये भी अपने शौक़ के ऊपर है। जब से हमने संन्यास लिया 98 से, तब से मेरी जटाएं हैं। जब हम दीक्षा लेते हैं,
हम विरजा होम संस्कार कराते हैं, वो गुरु स्थान पे हो या अखाड़े में, उस समय शौर कर्म करवाया जाता है। उस समय हम मुंडन करवा करके एक बार उन प्रक्रियाओं से निकलते हैं जहाँ पे हवन यज्ञ और मंत्रों के माध्यम से हमें जो है वो हमारे आचार्य दीक्षा देते हैं। हमारे गुरु स्थान पे हो तो गुरुजन दीक्षा देते हैं। उसी समय एक बार मुंडन होता है। उसके बाद किसी योगी का मन हो वो जटाएं रखे, किसी योगी का मन हो जब भी वो जटाएं उतरवा दे। कई 12 वर्षों में कुंभ में अपनी जटाएं उतरवा देते हैं, दोबारा से उनकी जटाएं बन जाती हैं। ये तो अपने ऊपर है कि हम किस प्रकार से इन जटाओं को संभाल सकते हैं। शास्त्र ये कहते हैं जटा मुकुट फिरे मुक्त। अमृत स्नान के दौरान आपका जो दिव्य रूप है वो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में, देश ही नहीं दुनिया भर में आपकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं महाराज जी। जिस तरीके से आप कई किलो वजन के त्रिशूल को लेकर के एक अलग सा रूप में नज़र आ रहे थे, क्या था वो दृश्य और किस तरीके से उसका अभ्यास होता है जब आप लोग स्नान के लिए जाते हैं? देखिए, वो एक अनुभूति है, वो एक अनुभव है जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। उस समय तो हम अपनी सुध में नहीं होते, हमें खुद नहीं पता होता कि हमारा श्रृंगार कैसा है, हमें स्नान में डुबकी लगाने का कहाँ और कैसे किस पोज में हमें मौका मिलेगा। तो जब हम स्नान कर रहे होते हैं तब तो हम भगवान के ध्यान में होते हैं। ये तो मीडिया की नज़र है कि वो किस एंगल से हमको शूट करता है और अगले दिन न्यूज़पेपर में या किसी रील में हम लोगों को वो फ़ोटो दिख जाती है। मेरी अपनी किसी भी सोशल नेटवर्क मीडिया पर अभी मैंने कुछ अपडेट नहीं किया है, और जब करेंगे तो तब देखा जाएगा। अभी तो हम आप ही की नज़र से कुंभ को देख रहे हैं। आप ही बता सकते हैं, मेरे से ज़्यादा तो आप बताएंगे जिन्होंने मेरे को शूट किया और वायरल किया। मेरे को तो वायरल शब्द से भी पहले ये होता था कि डॉक्टर के पास जाते थे, वो कह रहे तुम्हें वायरल फीवर हो गया है, तुम्हें 8 दिन तक रेस्ट करनी पड़ेगी, तुम्हें ये दवाई खानी पड़ेगी। तो मेरे को तो वायरल शब्द ही समझ में नहीं आया कि रील में वायरल आप हो गए। हमें कोई कहता है कि जी आप पोस्टर बाबा हो, कोई वायरल बाबा कहता है, कोई दिगंबर कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ये आपकी ओरिएंटेशन है। मैं तो एक दिगंबर हूँ, साधारण सा मानव हूँ, साधारण सा एक इंसान हूँ। मेरे को संत का चोला मिला, मैं आभारी हूँ भगवान का, अपने गुरुजनों का। बस इससे ज़्यादा मेरे को कुछ मालूम नहीं है। महाराज जी, महाकुंभ ने कई चीज़ें दी, जैसे अभी हाल ही में IIT वाले बाबा, डॉक्टर बाबा, मैकेनिकल वाले बाबा, मतलब अलग अलग तरह की बाबा हैं। आपको लेकर के भी चर्चा है कि आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, थोड़ा सा उसके बारे में जिक्र करें, क्योंकि मैं पुरानी चीज़ों को नहीं जानना चाहूँगा जिस तरीके से आपने। डॉक्टरेट की बात ये है कि अगर हमने शास्त्र अध्ययन किया, हमने पुराणों का अध्ययन किया, हमने यज्ञ के ऊपर जो एक ज्ञान है जो पुस्तक में है, एक ज्ञान है जो शास्त्र में है। अभी आपने मार्क्स कम्युनिकेशन का डिप्लोमा किया होगा, अभी एक MBBS डॉक्टर को मैं मार्क्स कम्युनिकेशन का क्वेश्चन पूछूं वो नहीं बता सकता। आपको मैं मेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूं, आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। तो हर एक का एक कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र के साथ साथ आपका अनुभव भी होगा। आपने कोई एजुकेशन ली होगी, एजुकेशन के बाद आपने ये डिप्लोमा किया होगा। डिप्लोमा करने के तुरंत बाद तो आप यूट्यूबर नहीं बन गए होंगे। यूट्यूब करते 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 आपके खट्टे मीठे कई अनुभव होंगे। उन अनुभवों से ही तो आपका जीवन जो है वो किसी बुक में दर्ज नहीं है। इसी प्रकार से शास्त्रों से, अपने गुरुजनों से, विद्वानों से चर्चा करते 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 कहीं मंत्रों का, कहीं हवन की पद्धतियों का हमें कुछ अनुभव हुआ, हमने उनको करके देखा, उसका अच्छा रिजल्ट आया, तो हम यज्ञ की तरफ अग्रसर हो गए। आपके बारे में भी थोड़ा और भी लोग जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये सन्यासी जीवन क्यों धारण किया? ये क्यों का तो प्रश्न ही नहीं होता। तुम अपनी इच्छा से तो कुछ भी नहीं कर सकते हो, वो तो भगवान के हाथ में है। तुम तो एक अपना पार्ट अदा कर रहे हो, जो कुछ है वो भगवान के हाथ में है। जब पार्वती जी की शादी भगवान शिव से होने लगी तो शिव ने अपना एक वयोवृद्ध रूप बनाया। तो मैना और हिमाचल ने जब उस रूप को देखा तो पार्वती जी को समझाते हैं कि उनका तो बहुत रूप जो है वो शमशान में रहते हैं। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, आप ऐसे से शादी करोगे? तो पार्वती जी ने बड़ा सुंदर अपनी माता को कहा है, अस विचार करे क्यों माता। कह रहे ऐसे विचारों में क्यों हो माँ, जाओ जाके प्रसन्न आरती करो भगवान की। आप बेहोश हो गई। वहाँ पे होगा वही जो लिखा विधाता। विधाता ने पहले बनी प्रारब्ध, फिर ये बना शरीर। मेरे जन्म लेने से पहले डेस्टिनी मेरी फिक्स हो गई है, और उस डेस्टिनी में मेरा दुख और सुख, मेरे जन्म के साथ ही मेरी मृत्यु ने भी जन्म लिया है। इसलिए मैं अपनी इच्छा से मैं सन्यासी क्यों बना, मैं अपने भाव से सन्यासी नहीं बना हूँ, भगवान के देव योग से मेरे को सन्यास मिला है।
सांसारिक और पारिवारिक मोहमाया से दूर हो पाना हर किसी के जीवन की एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत कठिन होता है। कैसे इससे दूर हो जो लोग भी धर्म से जुड़ना चाहते हैं, जो लोग भी साधु संत बनना चाहते हैं? देखिए, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। एक दिन में आप कुछ नहीं कर सकते, अचीव कर सकते। LKG UKG फर्स्ट क्लास से हमारी शिक्षा शुरू होती है और उसका कोई और शोर नहीं, PhD तक आप जा सकते हो। लेकिन आप पहले ही दिन कहो मैं PhD होल्डर हो जाऊं तो ऐसा नहीं हो सकता है। समय और स्थान और पेशेंस, धैर्य लग के साथ आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ब्रिक बाय ब्रिक से आपका घर बनेगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, अभ्यास के साथ ही आप जो है वो उस मुकाम तक जा सकते हैं, उस मंजिल तक जा सकते हैं। इस संसारिक मोह माया से तो देव भी नहीं छूटे हैं, ठीक है ना। ये भगवान की रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी, त्रिगुणी माया, इस त्रिगुणी माया से कोई छूटना नहीं, अछूता नहीं है। वो जिस पे भगवान कृपा करें, जिस पे गुरुजन कृपा करें, उनको गुरु का सानिध्य मिल जाए, तब आप इस मोह माया के बंधन से धीरे धीरे परे हो सकते हैं। आनंदित दुनिया की बात करें तो कौन सी दुनिया आनंदित है? क्या सन्यासी जीवन आनंदित महसूस करा रहा है या जो पारिवारिक दुनिया थी वो? मेरे लिए तो, मैं परिवार में रहा हूँ तो खूब प्यार दुलार मिला है। बाल्यकाल से ही आध्यात्मिक मेरा दृष्टिकोण बन गया और धीरे धीरे मैं यहाँ आ गया हूँ। तो मेरे को यही, मैं हर हाल में सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। मैं उसमें भी सेटिस्फाई था, इसमें भी सेटिस्फाई हूँ। मेरे मन में ऐसा कोई लोभ लालच, कोई ऐसा रिग्रेट नहीं है कि मैं संसारी रहता, मैं सन्यासी क्यों बना, क्योंकि मैं बना नहीं हूँ। ये मेरे को सन्यास मिला है तो मैं खुश हूँ, हर हाल में खुश हूँ। महाराज जी, इस अखाड़े से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा ही कठिन नियम मुझे पता चला, जो हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी हैं, कि अगर कोई भी परिवार का सदस्य इस गेट पे भी आ गया तो समझ लीजिए कि आप उसी वक्त निष्कासित हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे परिवार के सदस्य अगर परिवार के रूप में आते हैं कि ये मेरा बेटा है, तो वो गेट के अंदर एंटर नहीं कर सकते। लेकिन परिवारिक कोई भी सदस्य हमें स्वीकार करता है कि हम एक सन्यासी हैं, और सन्यासी के रूप में अगर वो दर्शनों का लाभ लेना चाहता है या आशीर्वाद लेना चाहता है या बीइंग ए सन्यासी मिलना चाहता है, तो उसके लिए स्वागत है। क्योंकि पहली भिक्षा और पहली दीक्षा और पहली जो परमिशन है वो माँ से ही मिलती है। अगर परिवार हमें परमिशन नहीं देता तो हम सन्यास नहीं धारण कर सकते। और सन्यास लेने के बाद पहली भिक्षा हम देही माता से भिक्षा होती है, फिर हम सन्यासी बनते हैं। तो अखाड़ा परिषद अध्यक्ष हमारे रविंद्रपुरी जी माननीय, उन्होंने जो भी कहा वो ठीक कहा। लेकिन दृष्टिकोण कैसा है, आने वाला परिवार का सदस्य हमें मिलना किस भाव से चाहता है, उसी हिसाब से उसको अनुरूप जो है वो ट्रीटमेंट मिलता है। महाराज जी, योगी जी के लिए क्या कहेंगे? योगी जी की व्यवस्थाओं पर क्या कहेंगे? उन पर तमाम तरीके के दोष भी लग रहे हैं, एक सवाल भी उठ रहा है। अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज तो ये भी कह रहे हैं कि इनको इस्तीफा देना चाहिए। मेरे को किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, वो उनका अपना दृष्टिकोण है। लेकिन योगी जी के लिए मैं इतना कहूँगा, अभी कुछ देर पहले लेटे हनुमान में बड़ी अच्छी मुलाकात योगी जी से हुई। योगी जी के साथ भूटान नरेश भी थे। मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं, जो हमारी धर्म, संस्कृति, संस्कार, कल्चर को नहीं जानते, वो भी हमसे प्रभावित होकर यहाँ कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, लेटे हनुमान का दर्शन कर रहे हैं, वो डिजिटल कुंभ में अवलोकन कर रहे हैं। छोटे से समय में पूरा उनको कुंभ वहाँ पर डिजिटलाइज नज़र आ रहा है। तो योगी जी एक सन्यासी हैं, एक योगी हैं और यशस्वी हैं और बहुत धैर्यवान हैं, और उनका IQ बहुत बड़ा है। एक स्टेट को संभालना, एक स्टेट में इतने अखाड़ों को संभालना, इतने साधु संतों के साथ तारतम्य करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैंने योगी जी को उस समय भी मिला हूं जब अयोध्या का राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से 7 दिन पूर्व जो योगी दिन रात जगता है सनातन के लिए और अपने यहाँ के जनता के लिए, और जिस योगी जी ने कोरोना काल में अपने पिता की जी को जाकर के मुख अग्नि दी, उनका तपस्या और उनका त्याग, और जैसा उनके परिवार का जीवन यापन था वैसा ही आज है। उन्होंने कभी भी अपनी पोस्ट का दुरुपयोग नहीं किया है। वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी, मुख्यमंत्री बाद में, पहले अपने आप को एक सन्यासी और योगी की तरह जीवन यापन करते हैं। तो मैं उनके लिए मंगल कामना करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। जिस भव्य और दिव्य कुंभ का उन्होंने यहाँ पे जिस सुचारू रूप से आयोजन किया है, वो धन्यवाद के और साधुवाद के पात्र हैं। व्यवस्थाएं बेहतर रहीं, सब कुछ, किसी तरह की कोई परेशानी तकलीफ हमारे साधु महात्माओं को नहीं आई? हमारे अखाड़ों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, साधु महात्माओं को कोई परेशानी नहीं है। इतनी बड़ी व्यवस्था में कहीं ना कहीं छोटा मोटा जो 19-21 हो जाता तो किसी जगह पे भी हो सकता है, लेकिन योगी जी की तरफ से पूर्ण सहयोग हर महात्मा के लिए रहा है। इसलिए उन योगी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। हर हर महादेव। आपके सभी महाकुंभों से हटकर ये सबसे बड़ा महाकुंभ क्या साबित हुआ?
देखिए हर कुंभ अपने आप में एक अनूठा अनुभव लेके आता है, इसलिए अब आरती का समय हो रहा है। मैं आपसे और आपके दर्शकों से क्षमा का प्रार्थी हूँ कि बहुत अच्छा रहा हमारा अनुभव। ये कुंभ हमारे लिए दिव्य रहा, भव्य रहा, एकता कुंभ रहा। क्योंकि मैं जब अयोध्या गया तो अयोध्या एयरपोर्ट से उतरते ही बड़े सारे लोग मेरे पास आए। अयोध्या के एयरपोर्ट पर एक एलईडी चल रही थी, उसमें मेरा चित्र योगी जी के साथ चल रहा था, मोदी जी के साथ। मेट्रो स्टेशन से लोग मेरे को स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि आपके चित्र जो हैं वो अपना रेलवे स्टेशनों पे लगे हैं। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि योगी जी और मोदी की नज़र में मैं हूँ। चलते फिरते एक संदेश दे दीजिए, जो लोग भी डरे सहमे हुए हैं, भागदड़ से नहीं आ पा रहे हैं, क्या कहेंगे कि वो आए, अनुभव करें? मैं ये कहूँगा कि ये सौभाग्य मिला है, यहाँ अमृत की वर्षा हो रही है, ज्ञान की गंगा बह रही, बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर आए हुए हैं। इस समय एटमॉस्फेयर और ऑरा ऐसा है कि अगर आप आएंगे तो ये आपके भाग्य की सराहना होगी। आप आएँ और इस भव्य और दिव्य कुंभ में अपनी आस्था की डुबकी लगाएं और यहाँ से ज्ञान, सुख, समृद्धि, आरोग्यता, भक्ति, युक्ति, मुक्ति लेकर अपने घर को जाएं। हर हर महादेव। जय हो महाराज।